कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Jai Jai Radha Ramana Hari Bol Jai Jai Radha Ramana Hari Bol Jai Jai Radha Jai Jai Radha Ramana Hari Bol Jai Jai Radha Ramana Hari Bol Jai Jai Radha Ramana 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 Hari Bol Jai Jai Radha Ramana Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaura Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jai Gurudev Gurudev Jai 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 Shri Shri Radha Krishna Bhagavan Ki Jai Om Vishnupad Paramhamsa Paribhaja Kacharya Stotra Shri Srimad Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON BBD Phanacharya Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON Guru Vrinda Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Shri Krishna Nam Sankirtan Ki Jai Nitai Go Premanande Hari Hari Go Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapadakamalam Shri Guruna Vaishnavangsha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadavaitam Savadutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Sha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha
पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद भगवत् प्रसादो, जस्या प्रसादान् न गति कुतोऽपि। ध्यायन् सुवंशस्य यस्य श्रीसन्ध्यं, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवद गीता से चर्चा करते हैं, और विशेष करके भगवद गीता जो है ये भगवान की वाणी है, और भगवान की वाणी को अपने जीवन में अपनाने से जो हम लोग जीवन का जो अंतिम यात्रा है, या जो सबसे प्रमुख यात्रा है, जो सबसे सिग्निफिकेंट जर्नी है हमारा। हम लोग अपने जीवन में अलग अलग जर्नी करते हैं। कोई सिंगापुर जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है, कोई लॉस एंजलिस जाता है। तो लेकिन सबसे बड़ा जर्नी जो है हमारा, वो है भगवत धाम का यात्रा। संसार में हम लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन ये सब करने से पुण्य एकत्र किया जाता है कि हम लोग जो भगवत धाम की यात्रा है, जो उस यात्रा को सुगम बनाया जाए। सुगम मतलब बेनिफिटिंग, प्लेजरेबल और आनंदमय यात्रा बनाया जाए। तो भगवत गीता का जो उद्देश्य है, ऐसे आप लोग, मुझे मालूम नहीं आप लोग गरुड़ पुराण पढ़ रहे हैं कि भगवत गीता क्या पढ़ रहे हैं, तो जो भी हो, अगर आप गरुड़ पुराण पढ़ रहे हैं, तो मुझे एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसे जब कहीं पर निधन होता है, हम लोग चर्चा करते हैं, तो कहते हैं कि सब लोगों का व्याकुलता होता है कि जो जीव को प्राण त्यागने के बाद में, ये जो अंतिम संस्कार करने के बाद में जो 10 दिन, 13 दिन, फिर छमई, फिर सलीना जो होता है, उसका जो यात्रा है, उसके विषय में लोगों को ज्ञान होना चाहिए। मैंने कहा बहुत ठीक है, सही बात है, ज्ञान होना चाहिए, लेकिन एक आपत्ति है इस ज्ञान का, एक प्रॉब्लम है इस ज्ञान का। इस ज्ञान का प्रॉब्लम यह है कि मैं आपको कथा सुना सकता हूं कि प्राण त्यागने के बाद में अगर जीवन संतों जैसा व्यतीत किया है, तो विष्णु दूत आते हैं, गरुड़ से भगवान विष्णु आते हैं, या भगवान अपने पार्षद दूतों को भेजते हैं, जो वैकुंठ का विमान लेकर आते हैं। और जैसे ध्रुव महाराज की कथा है कि जो विष्णु दूत होते हैं, विष्णु भगवान होते हैं, उनको हाथ पकड़ के ध्रुव को विमान में बैठाते हैं, और वैकुंठ की यात्रा, वैकुंठ की ओर विमान जाता है। लेकिन ये तो सुगम यात्रा हुई, लेकिन गरुड़ पुराण की वर्णना सुनेंगे तो उसमें बताया गया है कि सबसे पहले कथन कहां से शुरू होता है? जीवात्मा जो है वो शरीर से निकलना नहीं चाहता है। जब जीवात्मा
जब शरीर से निकलना नहीं चाहता, जैसे मानो आपका कोई किराएदार हो, कोई टेनेंट हो, अब वो घर से ना निकले तो क्या करना पड़ेगा? बेलीफ लगाना पड़ता है। बेलीफ क्या करता है? क्या किराएदार दरवाजा खोल के बैठता है, आओ बेलीफ, आओ बैल मुझे मार आओ बेलीफ, वो दरवाजा खोल के बैठता है, वो बेलीफ आता है, उसका सामान निकाल के बाहर रख, नहीं, वो रेजिस्ट करता है, नहीं चाहता है, तो बेलीफ उसको समन दिखाता है, वरन दिखाता है। फिर उसको ना करने पर भी बॉलीवुड के मूवियों में दिखाई देता है, वो सेठ जी होते हैं, बुलडोजर लेकर आ जाते हैं, सब लोग ऐसे सामने खड़ा हो जाते हैं, झोपड़पट्टी को नहीं गिराना है, लेकिन वो बुलडोजर चलाता है, फिर थोड़े लोग चुटा जाते हैं, ये होता वो होता। इसी प्रकार से प्राण त्यागने का वर्णन दिया गया है। जब हम शरीर से नहीं निकलना चाहेंगे तो जमदूत आते हैं बेलीफ की तरह। तो शरीर तो त्यागना नहीं चाहता है, जीवात्मा निकलना नहीं चाहता है शरीर से, तो उसको जबरदस्ती करते हैं। पहले उसको बांधते हैं, बांध कर फिर उसको खींच के निकालते हैं। जब कोई के साथ जबरदस्ती किया जाए तो हाथापाई होता है। जब हाथापाई होए तो कोई चोटा जाता है, थोड़ा खून निकल जाता है, ये हो जाता, होता है कि नहीं? इसी प्रकार से मृत्यु के समय जब जमदूत आते हैं, हाथापाई होता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कभी कभी लोगों का निधन होता है तो जब प्राण त्यागते समय किसी को फिचकुर आ जाता है, किसी के नाक में खून आ जाता है, किसी को पेशाब हो जाता है, किसी को मशरूम हो जाता है, तो ये सब चिन्ह है क्या? हाथापाई का, जबरदस्ती का। और जबरदस्ती कौन करता है? यमदूत। तो वहीं से जान जाना चाहिए कि यात्रा किधर का है? यात्रा नरक ओर की, यमलोक का यात्रा है, क्योंकि जबरदस्ती हुआ है। जब भगवान विष्णु के दूत आते हैं तो कोई जबरदस्ती नहीं होता है। भगवान विष्णु के दूत आते हैं तो क्या? भगवान विष्णु के दूत बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे हमारे घर पर बारात आए, बारात आए तो उसमें कोई हाथापाई होता है? गान बजान होता है, स्वागत होता है। तो ऐसे कोई वैकुंठ के योग्य हो जाए जाने के लिए तो विष्णुदूत आते हैं, माला लेकर आते हैं, वैकुंठ का विमान आता है, बड़े ही भाव से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हम आप और हमको सुनाई नहीं देगा, लेकिन विष्णुदूत सब कीर्तन भजन करके उसको ले जा रहे हैं। इसीलिए जब कोई वैकुंठ की ओर प्राप्त करता है तो आप देखते हो जब उनका जब प्राण त्यागता है तो ऐसे आंखें खुला के खुला रह गया, मुंह खुला के खुला रह गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से उसका प्राण निकल गया, क्योंकि वो जाने के लिए तैयार होता है। तो ये दो प्रकार से प्राण निकलता है, एक जबरदस्ती, एक खुशी खुशी से जा चलता है। तो जब खुशी खुशी से जाए तो मतलब वैकुंठ लोक जा रहा है, और जब जबरदस्ती किया जाए तो यमलोक। तो गरुड़ पुराण ये यमलोक वाले के वर्णन देता है। तो जब यमलोक का वर्णन कृष्ण जब यमलोक की यात्रा का वर्णन देते हैं तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि उसको यमदूत खींच के ले जाते हैं। जब वो प्राण निकलता है तो सबसे पहले क्या होता है? शोक मोह और भय हो जाता है। शोक मोह भय हो जाता है। भय से बचने का उपाय क्या है? भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। भगवान को बताया, कृष्ण को, केशव को बताया गया है अभय। इसीलिए जब कहीं पर निधन हो जाता है तो थोड़ा सा भय हो जाता है। भय किस बात का होता है? भय इस बात का है क्योंकि जीवात्मा शरीर त्यागना नहीं चाहता है। जब जबरदस्ती उसको निकाल के ले जाते हैं यमदूत तो वो भाग के वापस घर की ओर आता है, प्रेत योनि में। सुना है प्रेत योनि? प्रेत योनि मतलब शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार का शरीर है।
तो इसीलिए 10 गात क्रिया किया जाता है। 10 दिन तक हर एक दिन पिंड दिया जाता है। पिंड देने से क्या होता है? यम लोक के लिए शरीर बनता है, वैकुंठ के लिए नहीं, यम लोक के लिए शरीर बनता है। तो वो प्रेत योनि में वो क्या करता है? 10 दिन घर के आसपास रहता है। भूत प्रेत से डर लगता है कि नहीं? इसीलिए मतलब पिताजी का हुआ है तो हमारे पिता है, लेकिन जैसे ही प्रेत योनि को प्राप्त किया है तो थोड़ा डरावना हो गया है? क्योंकि हम लोग डरते हैं कहीं दिखा नहीं जाए है? या तो हम लोग सोचते हैं कि खुट से हुआ तो आ ही गया किसी को लगता है ऊपर घर में चल रहा है कोई तो ये भय हो जाता है। ये हमारा, इसमें मतलब ऐसे कुछ नहीं है, कुछ हार्म नहीं करता है। प्रेत योनि में जो जीवात्मा गया है वो कोई प्रकार के हानि नहीं पहुंचाता है। वो क्यों वापस आता है? क्यों वापस आता है? क्योंकि जब वो शरीर त्याग देता है, जब हम लोग के शरीर से हम लोग निकल जाते हैं, तब हम लोग बोलता है अरे हम तो नरक की ओर, यमदूत आके पकड़ लिया मुझको, मैं यम के लोक की ओर जा रहा हूं। तो वो आता है क्या? जब कोई आपत्ति में हो तो क्या करता है? वो अपने बच्चों के, अपने पुत्रों के बगल हाथ फैलाता है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो पुत्रों की ओर आता है, मुझे बचा लो। तो इसीलिए जब वो मदद चाहता है तो पुत्र का धर्म है कि उसको भागवत सुनाए। इसीलिए भगवत गीता का उच्चारण होता है। गरुड़ पुराण में यात्रा का वर्णन है, लेकिन वो सुनना क्या चाहता है? भगवत वाणी। तो अगर दोनों भी पढ़ा जाए तो ठीक है, एक में सुनो कि क्या हो रहा है उसका, तो वो हालत समझ के तो आपको समझ में आया कि मुझे गीता करना है, मुझे भागवत करना है, क्योंकि इसी से मृतक आत्मा का सदगति होगा, तब वो पीड़ा से छूट पाएगा। वो मदद के लिए क्या करता है? 10 दिन तक घर पर आता है, घर के आसपास है कि मुझे मदद कर दो, मुझे, जैसे कोई आपत्ति में जाए तो मदद मांगे ना, फिर मदद मांगते 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 जब कोई नहीं मदद करे तो क्या करो? निराश होकर चल दो। तो हमारे पितरों का यही दशा होता है, जब हम लोग सही मदद नहीं करेंगे तो वो निराश होकर चले जाएंगे। आज अगर बोला जाए साधारणता सब लोग समझते हैं कि नहीं? आज सनातन धर्म के अंदर में भी हम लोग समझते हैं कि लोग इतने दुखी क्यों हैं, लोगों के घर में आपत्ति क्या है, उसका निवारण आप लोग देखें। आप लोग फेसबुक में भी देखते होंगे, अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है लोगों के परिवारों में, या लोगों के बिजनेस में, या लोगों के जीवन में, बच्चों के पढ़ाई लिखाई में। आप फेसबुक में देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि लोगों के परिवार में क्या है? पितृ दोष। सुनो, देखा आप लोग के नहीं फेसबुक पे? तो कोई पंडित लोग है, कोई भारत से है, कोई बोले यहां कांटेक्ट करो ये व्हाट्सएप पर, और यहां मैं पितृ दोष का निवारण करूंगा। पितृ दोष क्या है? पितृ दोष क्या है? यही पितृ दोष है। पितृ दोष है कि पितृ सहायता चाहता है और हम लोग सहायता करते नहीं, बच्चे सहायता करते नहीं। और क्यों नहीं बच्चे सहायता करते हैं? क्योंकि हम लोग को पता नहीं है, हम लोग के एजुकेशन प्रोसेस में डिफिकल्टी है, स्पिरिचुअल एजुकेशन प्रोसेस में है। तो जब हम लोग पितृ को मदद नहीं करते हैं, जैसे पितृपक्ष आता है, पितृपक्ष आता है तो जब बच्चे पितृ का पूजन नहीं देते हैं, पितृ पूजा मतलब आदि पितृ कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवद गीता में भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदपिता, मैं पितृ आदि पितृ हूं। तो जब हम लोग पितृ पूजा कहते हैं, तो जब आदि पितृ मतलब कृष्ण को पूजा करके, विष्णु भगवान का पूजा करके, और अपने पूर्वजों के लिए भोजन नहीं निकाला जाए, या उनके नाम पे ब्रह्म भोज नहीं कराया जाए, तो क्या होता है? पितृ दोष लग जाता है। पितृ दोष का बहुत अच्छा उदाहरण है किसका? भागवत में गोकर्ण और धुंधकारी का। धुंधकारी का क्या हुआ था? धुंधकारी प्रेत अवस्था को प्राप्त कर लिया था।
तो फिर वो अपने भाई गोकर्ण के पास आया कि मुझे प्रेत योनि से छुटकारा कराओ। तो गोकर्ण अनेक उपाय किए, लेकिन गोकर्ण धुंधकारी तब तक प्रेत योनि से छूटा नहीं जब तक गोकर्ण ने भागवत नहीं किया, भागवत श्रवण से ही। तो मैं जब देखा फेसबुक पे लोग पितृ दोष का पूजा कराने का विधि बताते, ये कहते थे, मैं देखा तो मैं सोचा अरे सबसे सरल विधि तो भागवत में दिया गया, पितृ दोष शांत करने का भागवत कराना चाहिए। हर एक व्यक्ति के घर में बताया, भागवत पुराण के महात्म्य में बताया गया है, हर एक व्यक्ति की जिसके आंगन में भागवत नहीं हुआ है, भागवत पुराण का अनुष्ठान नहीं हुआ है जिसके घर में या आंगन में, वो घर या वो आंगन वास्तव में शमशान से तुलना किया गया। शमशान मतलब भूत प्रेत के रहने का स्थान हो जाता है। जहां पर भागवत अनुष्ठान होता है वो स्थान क्या हो जाता है? तीर्थ हो जाता है। तीर्थ मतलब जहां पर देवी देवता भी जाते हैं, जहां पर साधु संत जाते हैं। ऐसे वृंदावन में एक स्थान है, उस स्थान को कहते हैं पावन सरोवर। जो लोग वृंदावन के वो जानते हैं। एक बार पावन सरोवर में वहां पे गया एक व्यक्ति वहां पर लोट लोट कर हंस रहा था, ब्रज के रज में लोट लोट के हंस रहा था। तो उसको पूछा कि आप कौन हैं, आप ऐसे पागलों की तरह क्यों कर रहे हैं? तो बोला मैं प्रयागराज तीर्थ हूं। तीर्थों में बताया गया है सबसे बड़ा तीर्थ है प्रयाग। तो बोला वृंदावन में क्या कर रहे हैं? बोले जब लोग तीर्थ में आते हैं, प्रयाग में आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं तो अपना पाप छोड़ जाते हैं, तो साल में एक बार जो ये प्रयाग तीर्थ है वो आके वृंदावन के रज में लौटता है और अपने पापों को धो देता है। तो बताया जहां पर तीर्थ है वहां पर मतलब गंगा जमुना सरस्वती सब उपस्थित है, सब तीर्थ उपस्थित है। इसीलिए जहां पर भागवत का अनुष्ठान हो, जहां पर भागवत पारायण हो, हम लोग जान सकते हैं जहां पे भागवत का चर्चा हो वहां पर समस्त 33 करोड़ देवी देवता का वास हो जाता है, वहां पर सब तीर्थों का वास हो जाता है। और ऐसे स्थान में जो वास करता है, ऐसे स्थान में जो प्राण त्यागता है, वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। इसीलिए आवश्यक है। कोई बोले क्यों हम लोग को भागवत करना चाहिए, क्यों अपने घर में रोज भागवत पढ़ना चाहिए, क्यों अपने घर में भगवान को भोग लगाना चाहिए, क्यों अपने घर में रोज सुबह तुलसी का पूजा होना चाहिए? क्योंकि ये सब कार्य करने से घर जो है, आंगन जो है, हमारा जो निवास स्थान जो है वो तीर्थ हो जाएगा। और तीर्थ में प्राण त्यागने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो गोकर्ण ने धुंधकारी का निवारण के लिए भागवत का अनुष्ठान किया। तो प्रेत अवस्था में जो मृतक जीवात्मा है वो आता है अपने पुत्रों से या पुत्री से। पुत्र मतलब जो पाप से मुक्त करा दे, क्योंकि हमारे सभी के जीवन में थोड़ा मोड़ा पाप तो होता ही। कोई लोग ज्यादा पाप करते हैं, लेकिन अगर मानो कोई संत जीवन जीता भी है उसमें भी थोड़ा थोड़ा पाप हो जाता है। अभी हम लोग गाड़ी से आए, सुबह से यहाँ आए, कहीं मेंढक दब गया होगा, कहीं वो बत्ती बर रहा था तो वो पतिंगा सब आके गाड़ी में धक्का मारता है, वो मर जाते हैं, तो उसका भी तो दोष लगता है ना। तो इसीलिए हम जप रोज करते हैं। अभी यहाँ प्रोग्राम करने आए हैं तो जो मारे गए हैं उसके लिए सुबह जाप तो करना पड़ेगा, ये तो पाप चढ़ जाएगा हमको। तो इसीलिए रोज ये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवत हमको चर्चा करना चाहिए। रोज रोज हम लोग कोई कथा सुनना चाहिए। अभी तो बहुत अच्छा उपलब्धि है, यूट्यूब का है, फेसबुक का है, ये सब है। तो रोज सुबह सुबह घर में उठो, एक यूट्यूब में प्रवचन खोल दो, बूंद बूंद से। जैसे हम लोग कोई बात तो दिल में लग जाएगा ना, अपना काम करते रहो, कुकिंग करते रहो, झाड़ू मारते रहो, कोई एक बात संत बोलेगा वो कान में दिल में लग जाएगा, बस वहीं से परिवर्तन शुरू हो जाएगा, वहीं से जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। इसीलिए तो पता है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहले संतों का संग। संतों का संग मतलब ऐसे नहीं कि साधु लोगों के संगे बैठ के सब संत राम है गांव में उसके संगे बैठ के नगोना पियो सत्संग है, उसके संगे सुने एक पड़ी। जो संत होगा वो कथा बोलेगा, आप कथा सुनोगे तो उसमें से कोई एक बूंद आपके
हृदय में चिपक जाएगा, कोई बात आपको दिल में लग जाएगा और बस वहीं से ताकत मिल जाएगा आपको भक्ति में। कोई व्यक्ति से जाता है, बोले मैं वो साधु को सुनने गया, उसके प्रवचन सुना, बस उसके प्रवचन सुनने के बाद में मेरा तो मन हट गया, मैं नहीं चाहता हूं अब जीव हत्या करूं। आज नया साल है, फेस्ट ऑफ जनवरी 2025 है। मैं सोच रहा था सबके पास स्मार्टफोन है ना, मोबाइल है, आपके वाइबा में, आपके व्हाट्सएप में, आपके मोबाइल सॉफ्टवेयर का लगभग एवरी वीक अपडेट आता है कि नहीं? जब अपडेट नहीं करते तो क्या होता है? मेल फंक्शन करने पड़ता है ना। अभी बोले वाइबा भेजा, बोले मैं मिला नहीं, बोले मैं वाइबा में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? आपने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया है। चलो हम लोग कम से कम साल में एक बार तो अपना ह्यूमन सॉफ्टवेयर अपडेट कर लो। इसीलिए तो लोग न्यू ईयर के रेजोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, आज से मैं 10 बोतल पीना छोड़ दूंगा, केवल 1 पीऊंगा। BH20 नहीं पीऊंगा, आपके लिए 10 पीऊंगा। चलो कुछ प्रोग्रेस है फिर भी है? लेकिन फर्स्ट क्लास रेजोल्यूशन क्या है कि इस साल में मैं आध्यात्मिक प्रगति करूंगा। इस साल में आध्यात्मिक प्रगति करूंगा। एक प्रगति, जैसे एक कोई व्रत ले सकता है कि चलो जैसे अभी लोग ये भी नहीं जानते हैं, एक्चुअली में शाम वेद के श्राद्ध विधि में बताया गया है क्यों हम लोग सालिना करते हैं। इसका मतलब है कि जहां पे निधन होता है, अभी आप 10 गात क्रिया करेंगे, आप 13वीं करेंगे, फिर छमई करेंगे, फिर सालिना करेंगे। एक्चुअली में साम वेद का विधि है कि 1 साल तक आपको अपने घर पर एक्चुअली में एवरी मंथ भागवत करना चाहिए, तभी तो सालिना किया जाता है। अब आदमी लोग सब उसको शॉर्टकट कर दिया है। तो आप लोग 13 कर देंगे, फिर सब लोग भुला जाएंगे, फिर 6 महीना जब आएगा तो फिर 1 कर देंगे, फिर सालिना आएगा फिर 1 कर देंगे। एक्चुअली में सामवेद का विधि है 1 साल तक, जहां पे निधन होता है 1 साल तक वहां के सभी लोगों को वेजिटेरियन रहना चाहिए और एवरी डे भगवान के नाम लेना चाहिए, एवरी डे भगवत गीता उच्चारण करना चाहिए। तो ऐसे करते करते 6 महीना पे फिर सबके बुला के, इष्ट मित्र परिवारजन के, फिर बड़ा से प्रोग्राम करके फिर ऐसे कंटिन्यू कर 1 साल तक ऐसे करना, तब सलीना पे तब सब चीज ओवा होता है। लेकिन हम लोग क्या कर दिए, अब तो सभ्यता ऐसे हो गया ना, बस खाली बिट्स एंड पीसेस में, यहां कर लो, यहां कर लो, यहां कर लो। ऐसे नहीं, वैसे साल भर तक करना चाहिए। साल भर तक वो जो आत्मा है, क्यों ऐसे साल तक किया जाता है? क्योंकि यहां से लेके हम लोग बताया गया कि उतना समय का यात्रा होता है, उतना समय में फिर वापस जन्म होता है। तबे से जब तक यमलोक की यात्रा होते रहती है तब तक ये सब, क्योंकि यहां से जब यमलोक जाएंगे तो फिर गरुड़ पुराण में बताया है ना कि यमलोक की यात्रा होती है, तो बताया उसको खींच के ले जाते हैं, उसको चाबुक मारते हैं, उसको बैतरणी में उतारते हैं, फिर उसको बताते हैं कि चलो तुम्हारा परिवार सब रोया है, सब आंसू गिरा है, सब ये सब वो देते हैं, ये खाओ तुम। तो लोग गरुड़ पुराण पढ़ के ये सुनना चाहते हैं, लेकिन सुनने का क्या फायदा जब वही रास्ता में हम लोग जाएंगे? डज इट मेक एनी सेंस? कोई सेंस नहीं मेक करता ना। इसीलिए मरने से पहले सुनो कि क्या करोगे, तो आंसू नहीं पीना पड़ेगा, वो सर्दी नहीं पीना पड़ेगा जो सब लोग रो रो के करते हैं। क्योंकि अगर जीवन मरने से पहले सुधार लिया तो आपको पिक करने क्या आएगा? बैकुंठ का विमान। जब बैकुंठ के विमान में बैठ जाओगे तो 10 गात करने की जरूरत नहीं है। भगवान यहां कहते हैं, भगवत गीता में ही भगवान कहते हैं कि जब शरीर त्यागते हुए, भगवत गीता का 8वां अध्याय और श्लोक संख्या 6 में बताया गया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजे अंते कलेवरम तम तम वैति कौन्तेया सदा तद भाव भावितः। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति, दिस इज टेक्स्ट नंबर 6,
हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। निश्चित मतलब एकदम श्योर शॉट है? हम लोग कभी कुछ देखते हैं, बोले ना ना वहां जाओ, एकदम श्योर शॉट मिली आपके, क्योंकि मैं वहां से लेके आया हूं तो मुझे पता है वहां श्योर शॉट मिलेगा। तो भगवान यहां बोला एकदम श्योर शॉट है, मरने के टाइम जो भी याद करोगे। और मरने के टाइम क्या याद होगा? मरने का टाइम ऐसे होता है, जैसे कोई मरने के टाइम ऐसे होता है जैसे कोई घटना हो जाए अचानक से, अचानक से कुछ हो जाए। अचानक से होता है जैसे अभी मैंने छींका था, ये अचानक से हुआ। मैं इसके लिए 15 मिनट से प्रिपेयर नहीं कर रहा था कि मैं भी छींकूंगा, अचानक से छींक आ गया मेरे को। तो जब अचानक से छींक आ गया, तो जब अचानक से छींक आता है, मन में जो विचार है वही मुंह से निकलेगा। जब मैंने छींका तो अभी तो मैं कॉन्शियस हुए में कर रहा हूं, जब मैं छींका तो मैं बोला कृष्णा। दूसरा कोई छींकता है बोले मांगे, क्योंकि मन में वही विचार है, क्या मांगे? या कोई गाली बकता है, मतलब यम यम वापी, जो हमारा दैनिक स्वभाव है। जैसे घर में अगर माता पिता केवल गाली में बात करे, आप उस घर पे जाओ, बच्चों को कुछ हो जाए, आप तुरंत देखें बच्चे के मुंह से गाली निकलता है, क्योंकि वैसा ही वातावरण, वैसा ही बुद्धि बना दिया। तो यहां पे जरूरी है यम यम। भगवान कहते हैं जब मेरे को स्मरण करोगे तो वैकुंठ का विमान आएगा, और या तो मरते समय याद करोगे अभी ये काम बचा है, तो ये काम बचा है, तो फिर यमदूत आ जाएंगे। यमदूत बोले चलो अभी तो जो कर्म किया है उसका पहले आपको चाबुक लगा दें, फिर आना जो बचा है काम वो कंप्लीट कर लेना। तो गुरु पुराण में क्या बताया कि उसको खींच के ले जाते हैं, उसको चाबुक मारते हैं। तो जो स्मरण किया है वो गति प्राप्त होगा। नरकीय बुद्धि है तो नरक प्राप्त होगा। तो भगवान कहते हैं आगे यहां पे कहते हैं अगले श्लोक में, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं कि अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, अभी अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, तो इसीलिए यहां पे कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि युद्ध करो। हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है? हम लोग कोई बैटलफील्ड में नहीं है, हमारा कॉन्टेक्स्ट है कि हम लोग अपने परिवार में हैं। आप अपना व्यापार करते हैं, मैं व्यापार करता हूं, कोई नौकरी करता है, कोई क्या करता है। तो भगवान कहते हैं मेरे को स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य करो। भगवान नहीं कहते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, छोड़ छाड़ सलीम के गली अनारकली डिस्को चली। भगवान ऐसे नहीं बोलते। भगवान बोलते हैं हम लोग अपना कर्तव्य करो, अपना कर्तव्य करो। जो माता पिता है, बच्चों का पालन, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी पालन पोषण आवश्यक है। तो उनका पालन पोषण कैसा हो? भगवान कहते हैं मेरे को स्मरण करके। तो बच्चे का पालन पोषण कैसे करना है? बच्चे को कृष्णमयी में जागृत करना है। टीच चिल्ड्रन। ऐसे होता है, बच्चे किंडरगार्टन में होते हैं, प्राइमरी स्कूल में होते हैं, मफ्ती होता है, सभी लोग चाहते हैं मेरा बच्चा कृष्ण बन के जाए, पीला धोती पहन के जाए, मोरपंख लगा के जाए, बंसरी लेकर जाए मफ्ती डे में। दिस इज नाइस, दिस इज नाइस। हमको अपने बच्चों को ऐसे कृष्ण कॉन्शियस एक्सपोजर देना चाहिए। तो ये श्लोक का पूर्ति हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि बच्चों का पालन पोषण करो, लेकिन मेरे को स्मरण करके। जैसे माताएं हैं, आप घर में परिवार का पालन पोषण करते हैं, पिताजी जो है, पुरुष जो है घर में नौकरी करते हैं, ठीक है, परिवार पालने के लिए, तो वो तुम्हारा कर्तव्य है। तो भगवान कहते हैं कि तुम अपना कर्तव्य करो, नौकरी चाकरी व्यापार बिजनेस आमदनी करो, इनकम कमाओ, तुमको करना होगा, हाथ लपेट के बैठ नहीं जाओ, पैसा कमाना पड़ेगा। लेकिन भगवान कहते हैं साथ साथ में मेरा अनुस्मरण, मेरे को याद करके करो। तो कैसे भगवान के याद करके करो? जो भी आमदनी हमारा होता है उसके फल से पैसा मिलता है, पैसा का फल है हम लोग सौदा खरीदते हैं, सौदा का खरीदना है
भोजन बनाना है, भोजन बना के अगर भगवान को समर्पित कर दिया तो ये कृष्ण अनुस्मर हो गया। जो नौकरी करा है पति वो भी भक्ति हो गया है, जो आपने भोजन बनाया वो भी भक्ति हो गया है, केवल भगवान को भोग लगाने से। तो भगवान यहां कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर, साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। आपके कर्मों को मुझे, अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। जब ये प्रकार से जीवन जियोगे तब वो यमलोक का जो पीतल और तांबे का, गरुड़ पुराण में बताया गया है, वो रास्ता क्या होता है? रास्ता पीतल का होता है। पीतल के नीचे क्या है? आग बल रहा है। पीतल के ऊपर क्या है? सूर्य का तीव्र तेज है? तो उसको खींच के जीवात्मा को यमदूत ले जाते हैं, और जब वो मांगता है पानी तो पुत्र लोग पानी तो दिया नहीं है, बोले भूख प्यास में है? फिर बोले आगे ले जाते हैं, फिर क्या करते हैं? जोन जोन लोग नकाई और केकड़ा में गर्म पानी छोड़ी से वही रकम ले जाके लोग गर्म पानी छोड़ी है? मुझे पता है फिजिम क्या होता है? मैं खाता नहीं हूं लेकिन जानता हूं ज्ञान है, दूसरे को देखकर भी सीख जाया जा सकता है? तो गरुड़ पुराण ने वर्णन दिया है कि नहीं? उसको तेल में फ्राई करते हैं, जैसे आप लोग क्या फ्राई करते हो? निटली फ्राई करते हो ना, झींगा और मछली ऐसे फ्राई करते हो, वही रकम आपको फिर फ्राई करेंगे यमदूत लोग। आप 6 फीट के आदमी हो तो लोग के बड़का कढ़ैया रही 12 फीट के, बड़का चिम्मच रहे ऐसे छान देते हैं, ऐसे छान के तेल गिरा के रखते हैं। ये गरुड़ पुराण के वर्णन है, ये गरुड़ पुराण के वर्णन है। लेकिन वहां पे जाओगे कैसे? तलने के लिए कैसे जाओगे? जब हम लोग भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवत गीता से ज्ञान प्राप्त होगा कि हम किसी को तले ना तो हमको कोई तलेगा नहीं। समझ में आ गया है? फिर बोले आगे क्या होता है? जो व्यक्ति अपने जीवन में संभोग शक्ति बहुत करता है तो यमलोक में क्या होता है? वहां पर लोहे का तप्त गर्मा गर्म, चाहे पुरुष चाहे स्त्री का स्वरूप होता है। यमदूत उसको जबरदस्ती आलिंगन कराते हैं। और बताया गया यमलोक में क्या होता है कि ये सब दुख जल्द होता है, आपको वो गरम गरम तेल में तल देंगे लेकिन मरोगे नहीं आप। यहां तो अगर तल दे तो मर जाएगा, हम लोग के भी कोई तल दे तो हम लोग मर जाएगा। वहां बोला कि कर्म के भोग क्या है कि जो पाप हम लोग कमाते हैं तो वो पाप को भोगना पड़ता है। तो कैसे भोगेंगे? आप तलोगे लेकिन आप मरोगे नहीं, तो यू विल बी इन एक्सट्रीम पेन। तब तो सोचोगे, उस समय हम लोग सोचते हैं कि हम काहे करा ही कम, ईद कान पकड़ता आपसी नहीं करेगा, बस संसार में दूसरा जन्म होए है? कोई घर में जन्म हो जी, वहां बोले अरे कहा बड़ा साधु बनता है, खाओ यहां सब चीज, हम लोग बुलाया जाता है। फिर हम लोग आपसी नरक जाएगा। फिर जब तक हम लोग फिर याद करेगा, अरे नहीं कहा मिस्टेक कर दिया। जब साधु संत आवे हम लोग के मार्गदर्शन कराए तो हम लोग साधु का बताए हम लोग इनके। गरुड़ पुराण हम लोग के याद दिलाए कि देखो हम लोग ऐसे निकल गया है रास्ता से, वही रास्ता फिर जाएगा। आप लोग बताओ, हम लोग यहाँ दुनिया में ही है, कोई रास्ता से आप जाएगा, वो रास्ता में आपके लूट मारी हो जाए, कोई आपके रॉब कर दे, नेक्स्ट टाइम आप वो रास्ता जा मांगेगा? नहीं जा मांगेगा ना, वही लंबा रास्ता चल दो, फायदा है। तो भगवान यहाँ बताए है अर्जुन के कि देखो ये खराब रास्ता जाए से अच्छा है कि हम लोग अनुस्मर भगवान के अपन जीवन में स्वीकार कर लेगा। तो वैसे हम लोग ये 10 दिन तक 13 दिन तक हम लोग गीता पाठ करता, कीर्तन भजन करता, ये सब हम लोग करता है, जिसमें कि नंबर 1 जो प्रेत योनि में जो मृतक आत्मा जो घूम रहा है उसको पिंड प्राप्त हो जाए। उसके ये सब सुनने से, ये कथा सुनने से क्या होता है? अभी पिताजी का जैसे निधन हुआ है तो प्रेत योनि में जब वो घूम रहा है तो उसके लाभ कैसे? जैसे गौकर्ण
धुंधकारी के करिस रहा। धुंधकारी प्रेत अवस्था में जाके कहां पे वास करिस रहा? बांस में। तबे सब लोग बोले बोले बांस में भूत रहे हैं। जो लोग गांव से वो लोग जानते हैं ना, ऐसे है कि नहीं ना पिताजी? हाँ, ऐसे बोले बांस में, तो तबे आदमी भले बांस झंडा चढ़ावा जाए तो ठीक बात है, लेकिन 6 बजे के बाद आदमी नहीं जाए बांस काटे, ये सब नहीं करे, बिकॉज बोले उसमें प्रेत वास। क्योंकि जब गोकर्ण भागवत करिस रहा, तो आप लोग देखा ना, जैसे जैसे शादी में मारो गाड़े बांस गाड़े, वही रकम जब भागवत करा जाए तो वैसे बांस और केरा और ये सब गाड़ के स्थापना करा जाए। तो वो बांस में धुंधकारी आए के वास करिस, आए बैठिस रहा। तो बांस में वहां बैठ के तब भागवत सुनिस रहा। तो वही रकम जब प्रेत 10 दिन तक घर के आसपास घूमे, तो जब हम लोग फुल टाइम, तबे से फुल टाइम का करे हम लोगन छौकेला काम नहीं करता है, सादा भोजन करता है, सब चीज का करे, का है अपन जीवन सादा कर देवा जाए? कोई बताओ, का है जीवन सादा कर देवा जाए? सात्विक गुण में, और टाइम नहीं वेस्ट होए। काहे टाइम नहीं वेस्ट करो 10 रोज? राइट, बिकॉज कि ये 10 रोज हम लोग मांगो भगवान के नाम जप करो, भागवत पढ़ो, सब। बिकॉज खाना ना रकम खाना बनाए तो बहुत टाइम लगी ना, बहुत टाइम लगी खाना बनाते, बहुत बर्तन निकली, बहुत धोए के पड़ी, बहुत सफाई करे पड़ी, सब चीज करे पड़ी। तो 10 रोज 13 रोज के वास्ते ये सब काम बंद कर देवा जाए। ये सब काम बंद करके केवल मृतक आत्मा के फोकस देवा जाए। और वो फोकस है कि हम लोग जितना टाइम हो सके, जरूरी नहीं खाली संजा आप लोग गीता पढ़ो, दिन में भी गीता उच्चारण करो, दिन में भी कीर्तन कर दो, दिन में भी अपन नौकरी चाकरी भी करता है, दिन में बैठ के थोड़ा माला जप करो। सेव द टाइम फॉर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, बिकॉज जब ये सब होगा तब इसी प्रकार से गोकर्ण क्या किया, 7 दिन 7 रात कंटिन्यूअस भागवत पढ़ते रहा। तभी से तो सब लोग भागवत सप्ताह करने लगा। परीक्षित महाराज भी 7 दिन 7 रात बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए खाली भागवत के उच्चारण करिस। तो गोकर्ण भी ऐसे केवल भागवत के उच्चारण करिस। तो 10 रोज जब वो सुनिस प्रेत धुंधकारी, तब फिर बोले बांस फटा ऐसे, और वो चतुर्भुज रूप बैकुंठ में 4 हाथ वाला रूप रहे, भगवान विष्णु के रकम कॉपी रहे, फोटोकॉपी है रहता हम लोगन। तो वैसे 4 हाथ वाला रूप धारण करके धुंधकारी बैकुंठ की ओर चला। तब गोकर्ण देखिस कि हाँ हमारा भैया मुक्त हो गए। दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग, दिस इज हाउ। हम लोगों के समाज में अभी ये सब चीज आदमी बात भी नहीं करे, बताए भी नहीं, और राइट विधि भी नहीं बताए कि कैसे करे के चाहिए ना। तो राइट चीज आदमी लोग नहीं करी। ऐसा टाइम है, आई एम श्योर एज चिल्ड्रन आप लोग मांगता है पिताजी के, तभी तो हम लोग के सनातन धर्म में, खाली मुझे सनातन धर्म में ही होए कि पुत्र लोगन पिंड दान करे, मतलब पित्र के मदद करे, और सब कोई मानते नहीं है, सब कोई करे भी नहीं है, कोई करे नहीं। लेकिन हम लोग के धर्म में भी हम लोगन फिर सब शॉर्टकट कर दिया, हम सब शॉर्टकट कर दिया। तो सबको बोले आजकल सबको शॉर्टकट मांगे तो बोले अच्छा, बोले जैसे हरिबोल में है वही रकम कर दो। हरिबोल में जो रकम से होए है, हरे कृष्णा में जो रकम से होए, वो डिफरेंट है। काहे डिफरेंट है? काहे डिफरेंट है? ये भी एक अच्छा पॉइंट है, हम लोग अंडरस्टैंड करो। सबको बोले हम लोग सनातन में ऐसे करता है, लेकिन हरिबोल लोग अलग करे। काहे हरिबोल लोग अलग करे? कोई सोचा इसके बारे में? हेलीकॉप्टर जाएगा नहीं ना, रूल हेलीकॉप्टर नहीं अप्लाई करें, रूल हम लोग के कर्म कांड में अप्लाई करें, डिवोटी उपासना कांड करें, वो लोग नहीं डिवोटी है रोज जप करे, रोज प्रसाद खावे, उन लोग के ये सब रूल नहीं अप्लाई। तो एसेंस में हम लोग समझ सकता है कि हम लोग क्या बात करता है। बैकुंठ के विमान आए हैं और यमलोक के यमदूत आए हैं। तो कहा है हरिबोल लोग के 10 रोज 13 रोज ही नहीं अप्लाई हुए हैं, बिकॉज यहाँ भगवान बोली से कि जैसे हम लोग भगवान के स्मरण करके प्राण त्यागेगा तो हम लोग तो बैकुंठ चला जाएगा। जब बैकुंठ चला जाएगा
तो हम लोग यहाँ भगवान क्या बोले, उससे पहले वाला श्लोक में भगवान बोले हैं अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्तवा कलेवरम, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत, भगवान ने बोला कि वह 10 दिन बाद या वह 6 महीना बाद या 1 साल बाद। कृष्ण भगवत गीता में क्या बोला, आप लोग देखिए, आप लोग किसी के पास भी भगवत गीता हो, जो वो हिंदी छोटा भगवत गीता, उसमें भी यही आप देखिए, 8वां अध्याय और श्लोक संख्या 7, 5 चैप्टर 8 वर्स 5, चैप्टर 8 वर्स 5 में भगवान कहते हैं, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, मतलब मेरे धाम को प्राप्त करता है। यू अटेन माई नेचर। भगवान के नेचर क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। भगवान के नेचर है वैकुंठ का स्वभाव। भगवान बोले वो तुरंत वैकुंठ प्राप्त करता है। जब वो तुरंत वैकुंठ प्राप्त कर लेगा तो पिंड किसको दोगे? समझ गया क्या बात? डज इट मेक लॉजिक एंड सेंस, रीजन? ऐसे नहीं है कि खाली वो हरि बोल लोग सब चीज कट शॉर्ट करे। तो आदमी बोले अच्छा हरि बोल ला फॉलो करो बस 1 के रोज में, आदमी मांगे शॉर्टकट, बोले 1 के रोज में काम बन जी, चल दी। एक आदमी भी ओवरसीज से आया, वो पहले तो आया, वो बोला कि क्या उसके माता का निधन हो गया, तो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सनातन धर्म का सभ्यता है कि किसी का निधन हो 1 से ज्यादा सूर्य नहीं देखना चाहिए ना, जैसे इस्लाम में भी है ना, वो भी मान्यता है इस्लाम में भी है कि वो लोग तो आज मरे आज दफनाए दो, सूरज नहीं दूसरा देखे दो, या तो मैक्सिमम 1 सूरज देखो उसके बाद में नहीं ना। तो आदमी उसके माता मर गए तो ओवरसीज में है, तो 3-4 रोज मट्टी रुकवा दिस। बोले ना हम मनता आए, हम आएगा। तो जब यहाँ आए के पहुंच गए तो सबको पूछे अब क्रियाक्रम कैसे करियो? बोले ना जैसे हरि बोल लोग करे मांगे वैसे कर दो। बिकॉज वो मांगे 1, 2, 3 रोज में काम निपटाए के वापस। दिस इज वेरी वेरी सेल्फिश, वेरी वेरी सेल्फिश। अगर माता का हित ही चाहते थे तो बोले देखो हम तो बहुत दूर है, नहीं आ पाएगा, ठीक है हम अपन घरे यहाँ कीर्तन भजन कर देगा, वहां माता के देह संस्कार करो, क्योंकि रोको नहीं। तो ये कारण है भगवत गीता 8वां अध्याय 5वां श्लोक जो है, ये कारण है कि जो भक्त होता है वो तुरंत भगवान के धाम जाता है। तभी कोई भक्त के तो क्षमा भी नहीं करे पड़े, सलीना भी नहीं करे, कुछ नहीं करे पड़े है? और जो व्यक्ति मुझे बोल रहा था कि वो मरने के बाद में जीवात्मा की यात्रा बताओ, वो यात्रा बताए काम ही नहीं है। वो तो नरक के मार्ग में जाएगा नहीं, वो तप्त में जाएगा नहीं, उसको चाबुक लगेगा नहीं, उसको फ्राई किया नहीं जाएगा, तो कोई तकलीफ ही नहीं है। दिस इज द एसेंस। तबे साधु संत लोग, वैष्णव लोग इतना सब घूम घूम के प्रचार करे है। आदमी लोग वे लोग हमको तो पीछे हुए, आदू खाए ने पाचर पड़ी गया, एकदम अदरक खाए पीछे पड़ गए हमारे। अरे हम लोग मंगता हाईवे करे तुम्हें भैया, हाईवे जाओ, स्मूथ रास्ता पे जाओ, का करे गड्ढा गुड्डी में जाए मनता है, फीडा रोड में चटाए तो चटाते का करे जाए मनता है। तो ये मुख्य कारण है। सर बैक टू द सेम डिस्कशन हम जहां से स्टार्ट करा रहा, एक बैकुंठ के मार्ग है, एक नरक के मार्ग है। तो अगर कोई जीवन में नरक के मार्ग पे भी आए गए हैं तो फिर भी भगवान इतना दयालु है, इतना दयालु। कोई अगर जीवन भर नहीं करा होए और मानो ऐसे मर गए, फिर भी हम लोग सको अभी भी सको उसके हेल्प करे, बचाए सके। अगर हम लोग ऐसे, जैसे हमने बताया सामवेद में, 1 साल तक ऐसे हम लोग भक्ति के पद मार्ग स्वीकार करके भगवत नाम और भगवान के भोग धरा के, जैसे खाना निकाला जाए है, खाना रोज रोज निकाले की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 साल तक भगवान विष्णु के खाना चढ़ाओ कि हम पितृ जहां भी होई भगवान वहां तक पहुंचाना। 1 साल तक इसे देख पड़ी, 1 साल तक नहीं दो तो फिर क्या हो, तो पितृ सफा करे। तब से तो पितृपक्ष भी जो 14 रोज के पितृपक्ष रहे हैं, पितृपक्ष में भी लोग के चाहिए 14 दिन भगवान विष्णु के खाना चढ़ाओ कि हम पितृ के बोले पितृलोक से पितृलोक के ये पितृपक्ष में खोला जाए कि जाओ अपन लड़कन के लगे और अपन उद्धार कराए के आओ।
तो बोले पित्र में आवे हैं तो यहाँ लड़कन तो कुछ नहीं, कीर्तन भजन, लड़कन तो पुजवे बंद करके बैठ गई। तो पित्र बेचारा द्वारी खड़ा है, अगोरे अगोरे, कब लोग कीर्तन करिए, कब लोग भागवत करिए, कब लोग गीता पाठ करिए। जब नहीं होए तो कभी कभी ऐसे रहे ना, कभी कभी कोई भिखारी आ जाए हम लोग के घरे द्वारी पे, तो हम लोग के बहुत मूड नहीं अच्छा रहे, तुम लोग नहीं मनता कुछ दे ना, या तो हम लोग उसके खाली मांगेगा $1 देवे, तो भिखारी कौन जी बोले रखे रहो अपन $1 है, तुम हमें ऐसे करता है, तुम देखियो तुम्हारा आगे उतरी ऐसे मार अनबन बक के चल दी ना, श्राप के चल दी। तो पुराण में लिखा है कि वास्तविकता में पितृ भी, जब पितृ पक्ष में अगर लड़कन ये सब नहीं करे हैं कर्मकांड विधि से, जो मतलब वही के पितृ वापस आई जो बैकुंठ नहीं गए, जो बैकुंठ चला गए तो लोग तो वापस नहीं आई। भगवान बोले जन्म कर्म चमेदित्यम एवं वेति तत्वतः त्यक्त देह पुनर्जन्मा नाइति मामेति सर्जन, जो एक बार बैकुंठ चल दे वापस लौट के नहीं आवे। लेकिन जो बैकुंठ नहीं गए हैं तो लोग पितृपक्ष में एटलीस्ट आवे। जब लोग पितृपक्ष में आवे तो पुत्र के काम है कि वो लोग इनके निवारण करो। मैं तो बहुत बहुत रोज की बात नहीं बताता हूँ, शायद पिताजी लोग भी, आप लोग देखा होगा, प्रभु जी आप लोग एक्सपीरियंस क्या होगा। मुझे तो लगता है भी ये 10-15 साल में एकदम बहुत मॉडर्नाइज हो गया है। अब तो आदमी कौन जी करे पितृपक्ष के बस खाली आटा चावल खरीद के ले जा कोई मंदिर में दे दो, कोई बनाए के भगवान के भोग लगा के भी नहीं मांगे देवे है। ये तो वही रकम है जैसे जिंदा मैया पप्पा रेवे बुढ़ा जाओ लोग के ले जाके ओल्ड पीपल होम में छोड़ दो, कोई देखे नहीं मांगे, प्रॉपर्टी सब हमारा नाम कर दो और तुम जाओ। ये तो वही बात होगी। ये तो इतना शॉर्टकट सबको पितृपक्ष करे लगा। अभी कल पितृपक्ष ले ले तो देखो कल आदमी बस शॉपिंग करके वो एक तेल एक चावल एक वो खरीद के ले जाके कोई जगह दे दो है, और 14 डेज कोई करे भी नहीं। हाँ ना, हाँ 21 ये रोज में निपटाए दे, जैसे शुरू हुए पहले ये रोज दे दो जिसमें खलास हो जाए। हाँ देखो ये सब चर्चा जो है आप लोग जो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी सुन रहे हैं, द पर्पस आई एम डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग इज टू अवेकन ना। मैं किसी का निंदा नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम नॉट सेइंग दिस इज बैड, दिस इज, मैं ये बोल रहा हूं कि व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। अगर कोई व्यक्ति सुन के जागृत हो जाए कि चलो अच्छा अगले पितृ पक्ष में मैं 14 दिन तक भगवान विष्णु को भोग लगा के और पितरों का, आपके पितृ के आशीर्वाद लग जाए, आपके पितृ दोष कट जाएगा। अगर हर एक फैमिली में जहां पे निधन होता है वैसे हर एक फैमिली 1 साल तक ऐसे पितृ के उद्धार के वास्ते ऐसे धर्म पालन कर लेवे तो उसके जीवन, एवरीवन विल बिकम वेरी वेरी फॉर्चुनेट, यू गेट ब्लेसिंग्स। इसी खाली ऐसे नहीं है कि मैया बापा जिंदा रहे तभी उन लोगों के आशीर्वाद हम लोगों की जरूरत है। एक्चुअली आफ्टर दे पास ऑल्सो, जब लोग बैकुंठ नहीं पहुंचे, वी स्टिल नीड टू डू थिंग्स सो दैट दे कंटिन्यू टू ब्लेस अस। कलयुग में कहा इतना प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोग के ऊपर बड़ा जन के आशीर्वाद नहीं है। और बड़ा जन में सबसे पहले तो माता पिता, माता पिता जन्म दे है, माता पिता शिक्षा दे है, फिर उसके बाद में गुरु हम लोग के जीवन में होना चाहिए, तो गुरु के आशीर्वाद मांगे। फिर गुरु के आशीर्वाद, गुरु हम लोग के सत्संग देवे, हम लोग के एक कम्युनिटी देवे, एक संघ देवे, तो फिर वहां संघ में सब भक्तों के आशीर्वाद मांगे, साधु संत लोग के जीवन में आशीर्वाद मांगे। जब हम लोग के जीवन में आशीर्वाद नहीं रही तो हम लोग के जीवन मंगलमय कैसे रही? मंगलमयता नहीं रही हम लोग के जीवन में। अगर कोई बोले दुनिया में कहा इतना दुख है, कहा आदमी इतना प्रॉब्लम है, कहा आदमी गरीब है, कहा आदमी, केवल अगर कमी है, राधानाथ स्वामी महाराज बोले अगर कमी है तो केवल कृष्ण के आशीष के, कृष्ण के ब्लेसिंग के। और कृष्ण ब्लेसिंग के एक्सपीरियंस सबसे प्रैक्टिकल, हमके भक्त लोग बारंबार सुन चुका है मेरे से, ये लोग सुनते सुनते थक गए होंगे, लेकिन सबसे इजी ब्लेसिंग है जो हरदम एग्जांपल देता हूं मैं। आपके घर पे मेहमान आ जाए, आप हलवा बना के खा लो चाय के संगे, और जो रामायण और कथा और रोट के हलवा है, वो दोनों हलवा के टेस्ट फर्क है कि नहीं? कहाँ है फर्क है? जो कथा रामायण रोट ला हलवा है उसमें भगवान के आशीष है, कहे कि भगवान की भोग लगाया है। और जो भगवान के भोग नहीं लगाया है, भुजन्ते तो अघम पाप, बोले वो तो हम लोग के ये पचंती आत्म कारण जो अपन पेट के वास्ते बनाए के खाली खाए मांगे हैं, तो बोले वो हलवा सूजी घी नहीं रहेगे, वो खाली पाप है, अघम पाप। तब से सब कोई अपन जीवन है, प्लीज मैं प्रार्थना करता हूं, सबसे इजी काम है। खाना तो सब लोग अपन घरे बनाए हैं, ऐसे तो नहीं है खाना नहीं बनाए हैं, लेकिन खाली उसके भगवान के 5 मिनट भगवान के सामने रख दो,
रोटी बनते ही, तरकारी तो बन गए, रोटी बनते ही, अभी चूल्हा चढ़ा है फिर भी तरकारी बन गए है, 2 रोटी बन गए है, बस उसके प्लेट में रख के प्रभु लोग, आदमी लोग, घर के लड़कन लोग, बच्चन, माता जी जब भोजन बना रही है तो आदमी भी थोड़ा हाथ लगा दो उसमें, एक प्लेट में 2 रोटी रख के, तरकारी रख के, ग्लास पानी रख के, सब में तुलसी छोड़ के और भगवान के सामने रख दो। जब तक रोटी बन के खलास हुई तबले भोग अर्पण होगी खलास। फिर ला के सब रोटी रोटी में छोड़ दो, तरकारी तरकारी में छोड़ दो, पानी पानी, चा में, दूध दूध में, जुंची जुंची ओफा करा वही सब में वापस छोड़ दो। फिर पूरा परिवार दिन भर प्रसाद खाओ। पूरा पितर के उद्धार हो जी, हम लोग के उद्धार हो जी, हम लोग के जैसा अन्न वैसा मन। और यहाँ भगवान बोले कि हमें मन हमा में लगाओ, अंत काले च माम, पर मन भगवान में। तो सब समय हम लोग अपन घरे सब कोई वो लोटा में तुलसी छोड़ के भगवान के लगे पानी रखता है, उसके नेक्स्ट डे सवेरे उठा के घर में गार्डन में नहीं गिरा दो, उसके घरे बोतल में भर के रखो। कोई ठंडा पानी पिए मांगे तो हाँ पी भी लो, अगर अचानक से कोई मरे भी लगा तो भी तुलसी पानी पिया था। ऐसे नहीं कोई मरे लगे तब हम लोग ग्लास में पानी ले भरे दौड़ो तुलसी ला के, तो तुलसी नहीं, घर में मांगे ओफट पानी रहे। अभी घर में कोई मेहमान आएंगे, चाय बना के देख पड़ा, जूस बना के देख पड़ा, तो तुलसी पानी पहले से है। अब समय नहीं है, अब आदमी 2 मिनट के आई से अब लोग हम थोड़ा जूस बनाए के ले जाए वहां भगवान के लिए रख के, घंटी बजे आदमी तबले चल दे। तो तुम तुलसी पानी पहले से रखे रहो, बस वही में सीधा जूस छोड़ो, चीनी छोड़ो, घोरो, देव खलास। तो आपके घर से वो चन्नामृत पी के चल दिस इज हाउ इजी इट इज टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस। तो तबे से 8वां अध्याय जो है भगवत गीता के, इसके बोले अटेनिंग द सुप्रीम, भगवत प्राप्ति, भगवान के प्राप्ति। और जीवन के अंत में देखो हम लोग जब जिंदा है, हम लोग बात मानेगा नहीं मानेगा तो अलग बात है, लेकिन जब मर जाइए सबको प्रार्थना करिए, मोक्ष प्रदोद भवा, की आत्मा के मोक्ष मिले, मोक्ष मिले, मोक्ष मिले। यही मोक्ष हम लोग जीते जी हो जाओ, मुक्त हो जाओ, या जीवन में ही जीवन मुक्ता। जीवन मुक्ता मतलब जिंदे जिंदे मुक्त हो जाओ। जिंदे जिंदे मुक्त हो जाओ मतलब नहीं कि अपन पिंडदान अपने कर दो। को कहते नहीं, आजकल मूवी में ही सब भी आवे, बोले तो कोई तो कर ही नहीं लड़कन, अब मरे से पहले अपन श्राद्ध अपने कर दो। मूर्ख, ऐसे कुछ नहीं करा जाए, ऐसे कोई विधि नहीं है कहीं पर कि अपन मरे से पहले अपन श्राद्ध अपने कर लो। मरे से पहले केवल भक्ति कर लो। जब भक्ति कर लियो, अगर कोविड के रकम कुछ हो जाए, लड़कन आगे भी नहीं लगाए, कोई वरी नहीं, बैकुंठ विमान में तो बैठ के चल दिया, और शरीर तो कोई भी ले जाए के फूक दे, वरी नहीं करो, कोई रखी नहीं, मुर्दा कोई नहीं रखी करे। मनुष्य मुर्दा तो कोई नहीं, दूसरा से मुर्दा रख लेंगे आदमी, लेकिन मैया पप्पा मर्जी कोई नहीं रखी करे, वरी नहीं करो, कोई ना कोई तो दह संस्कार कर दे। मेन चीज है कि हम लोग जो अपन गठरी है, कर्म के गठरी, वो गठरी में भक्ति भर लो, भगवान के प्रेम भर लो, सद्गुण भर लो, सेवा के फल भर लो। तो वही गठरी जब हम लोग लेके चलेगा, हम लोग के अंतिम यात्रा में जहां जहां हम लोग के रास्ता कोई रोकी, वहां वहां हम लोग भक्ति के गठरी खोल के पेमेंट करते रहना, जब ले बैकुंठ पहुंच नहीं जाना। तो ऐसे आराम से हम लोग बैकुंठ पहुंच जाएगा। तो आज के जो श्लोक है, जानो 3 श्लोक हम लोग पढ़ा, 5, 6 और 7, 8वां अध्याय के। तो 5 में भगवान बोली से कि अंत काले चमा मेवा, अंत काल में जो मेरा स्मरण करेगा निश्चित तुरंत मेरे पास आएगा। दिस इज फुल कन्विक्शन होना चाहिए। फिर भगवान बोला कि जो लोग मेरे को नहीं स्मरण किया है, यम यम वापी स्मरण, जो जैसा याद करेगा वैसा वैसा गति हो जाएगा, इसका भी कोई डाउट नहीं है। पहले भगवान बोला जो मेरे स्मरण करके मरेगा, नो डाउट वो मेरे पास आ जाएगा। फिर भगवान बोला जो जोंची सोच के मरेगा, नो डाउट वही वही दशा हो जाएगा। तब भगवान अब दोनों मरेला बात तो कर दी से, तो जिंदा में गुंजी करो। तो भगवान नेक्स्ट श्लोक में बोली से कि जिंदा में हमें स्मरण करो और अपन कर्तव्य करो, और अपन कर्तव्य के बीच में भी हमें की याद करते रहना। तो ये भक्ति है। तो भगवान देखो 3 श्लोक में पूरा एंड टू एंड स्टोरी खलास, स्टोरी खत्म विद प्रॉपर सोल्यूशन। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की। किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है? धुंधकारी भागवत सुना पहले गोकर्ण धुंधकारी के लिए 1000 पिंड दान
गया में गया में मंदिर है, यहाँ लोग जावे अपन पितृ के उद्धार करे। ये गए उद्धार करे के वास्ते दंडकारी के 1000 पिंड दान करे, फिर भी वो प्रेत मछली से नहीं उतना दान करे के बाद भी भागवत कथा करे निकल कृपया करे कि पिंड दान और भागवत कथा कितना इम्पोर्टेंट, कौन उसमें मोर इम्पोर्टेंट है। और सबसे इजी तरीका है, अगर अपन फैमिली के उद्धार करे मांगो तो भक्त बन जाओ, अपने भक्त बन जाएगा तो कई पीढ़ी के उद्धार। फैमिली में एक डिवोटी हो जाए वो फैमिली में 21 जनरेशन विल बी लिबरेटेड। 21 जनरेशन कथा में आवे। प्रहलाद महाराज के नरसिंह भगवान बोले कि एक पुरुष भक्त बन जाए तो उसके 21 पीढ़ी तर जाए, और अगर एक स्त्री भक्तिन बन जाए तो 100 पीढ़ी तर जाए। 100 पीढ़ी कहा है? बिकॉज वुमेन आर मोर इमोशनल, दे डू थिंग्स मोर विद द हार्ट। आदमी थोड़ा बुद्धि लगाए मांगे ना, तो इधर चतुराई करी, लेकिन स्त्री लोगों के मात्र हृदय है। स्त्री लोगन के मैयाला हृदय है। मैयाला हृदय, मैया के हृदय और पिता के हृदय में कौन सी डिफरेंस है? मैया के हृदय केवल प्रेम जाने, दूसरा चीज नहीं जाने। तभी अपन लड़कन के बताए है, जब लड़कन के लोग अपन पाले तो केवल प्रेम से पाले, अफेक्शन से। और जब प्रेम रहे हृदय में तो मैया जान जाए कि लड़का जब रोवे है, बेबी रोवे है, तो मैया जान जाए भूख के रोई है कि डायपर चेंज ला रोई है। राइट बात है कि नहीं? मैया लोग जान जाए। अब तो बप्पा नहीं जान पाए, बप्पा नहीं जान पाए। बप्पा कोई भी रोवाई ले बोले जना डायपर ले मम्मी दे दो। लेकिन मैया है, लड़का जब उसके भूख के रोवाई है, मैया जान जाए, बप्पा नहीं जान पाए। तो इसीलिए बोले जब कोई स्त्री भक्त बन जाए तो 100 पीढ़ी भगवान तर जाए। बिकॉज वैसे भी हम लोग सबको जानता है ना कि भगवान क्या मांगे। सबरी के कथा में भगवान बोले प्रेम के मारे सबरी के जूठा भैर। प्रेम के मारे भगवान दुर्योधन के 56 भोग त्याग करके विदुरानी के केला छिलका जाए खाली भगवान। तो कृष्ण इज लुकिंग फॉर प्रेम। भक्त्या माम अभी जानाती। भगवान बोले जब भक्ति करोगे, प्रेम करोगे, तब मुझे जान पाओगे। जब भगवान से प्रेम नहीं करोगे तो नहीं जान पाओगे भगवान। ठीक है? और कोई मामा? कोई नहीं? प्रभु जी लोग चलें। प्रभु आते संदीप प्रभु, हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग एक और एक छोटा सा भजन गाते हैं, फिर उसके बाद में भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंदा भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंदा के नाम बिना तेरे कोई न आवे काम रे। गोविंदा के नाम बिना तेरे कोई न आवे काम रे। भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंदा भज गोविंद का नाम रे। ये जीवन सुख दुख का मेला, दुनियादारी स्वप्नों का खेला। ये जीवन सुख ये जीवन सुख दुख का मेला, दुनियादारी स्वप्नों का खेला। ये जीवन
जाना तुझको पड़े अकेला, भजले हरि का नाम रे। जाना तुझको पड़े अकेला, भजले हरि का। हे भज गोविंदा, भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे। भज गोविंदा, हे भज गोविंदा, भज गोविंद, भज गोविंद का नाम रे। भज गोविंद। गोविंदा की महिमा गा के, प्रेम के उस पर पाग लगा के। गोविंदा के महिमा गा के, प्रेम के उस पर पाग लगा के। जीवन अपना सफल बना के, चल ईश्वर के धाम रे। जीवन अपना सफल बना के, चल ईश्वर के धाम रे। भज गोविंदा, भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे। भज गोविंदा, हे भज गोविंदा, भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे। भज गोविंदा, गोविंदा के नाम बिना तेरे कोई नया वे काम रे। गोविंदा के नाम बिना तेरे कोई नया वे हमरे। भज गोविंदा, भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे। भज गोविंदा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम, हरे राम, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम, राम राम हरे हरे। भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे 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 गोविंदा। भज मन राधे 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 गोविंद। भज मन राधे 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 गोविंदा।
भज मन कृष्ण कन्हैया भज मन कृष्ण कन्हैया भज मन कृष्ण 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 कन्हैया भज मन कृष्ण 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 कन्हैया भज मन राधे गोविंद भज मन कृष्ण कन्हैया श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे हरि हरि बोल बोल हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय वृंदावन धाम जय सीताराम 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 जय भक्त हनुमान निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय गोप्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा। सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग वेरी पेशेंटली। अगर मेरे शब्दों से किसी को कोई ठेस पहुंचा होगा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, अन्यथा हमारा प्रयास था कि आपको केवल कृष्ण भावना में जागृत करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, तो अब